Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम के साथ काम करने वाले हैं। नए नए विजडम लेवल्स भी उसके साथ मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से वी नीड टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज पर्सन एंड उस क्लास के दो एट्रीब्यूट होंगे, एक उस पर्सन का नाम एंड दूसरा उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे how to go on accepting the date of birth into the string format and converting it into the date format, ये नया विजडम लेवल हमको मिलने वाला है। नेक्स्ट टू दैट वी नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग, दैट इज इस पर्सन का एज होना चाहिए 18 प्लस। तो टुडेज जो डेट है, आज का डेट से उसका डेट ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे कि वो 18 प्लस है या नहीं एंड वेदर दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। सो बहुत ही बढ़िया कोड रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी न्यू थिंग्स इनटू दिस। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड। सो वी आर बैक इनटू द पाइचार्म एंड यहाँ पे एक नया पाइथन फाइल बनाएंगे, लेट अस से डेमो 64 एंड यहाँ पे उसका टाइटल दे देंगे कमेंट में एंड दैट विल बी चेक पर्सन एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, राइट। सिंपल एक क्लास क्रिएट करेंगे पहले, लेट्स से क्लास नेम इज पर्सन एंड वहां पे दो फील्ड डिक्लेयर करेंगे जो कि उस ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाले फील्ड्स होंगे। तो डेफिनेटली उन दोनों फील्ड्स को डिक्लेयर करने के लिए आई नीड अ कंस्ट्रक्टर। तो कैसे यूज करेंगे, डिफाइन एंड यहाँ पे इनिट के अंदर दो फील्ड्स होंगे एंड एज दिस आर द ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, हम लोगों को उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा सेल्फ के साथ। सो सेल्फ के साथ आई गो विद द नेम वेरिएबल, इनिशियली उसको रखते हैं नन एंड सेल्फ के साथ आई गो विद डेट ऑफ बर्थ एंड इसको भी रखते हैं नन, राइट। सो सिर्फ यहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया। अभी इस पर्सन क्लास में एक सेट डेटा नाम का फंक्शन रखेंगे, मेथड रखेंगे, जो कि अगेन ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड रहेगा। उसके अंदर हम लोगों को नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को सेट करना है। सो यहां पे विल गो ऑन डिफाइनिंग सेट डेटा नाम का एक मेथड रखेंगे, कॉमा करके यहाँ पे नेम पास करेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ भी जो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे वो पास करेंगे। एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज इस ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू पास किया हुआ नेम एंड प्लीज ध्यान से सुनना है, मैं जो टाइप कर रहा हूं एंड मैं जो कह रहा हूं वो अलग अलग चीजें हैं। सो सेल्फ डॉट नेम के लिए मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू पास किया हुआ नेम। सो ये नेम असाइन होगा उस ऑब्जेक्ट के नेम को। अभी कैसे लिखना है, इस ऑब्जेक्ट का डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू पास किया हुआ डेट ऑफ बर्थ, राइट, दैट्स इट। सो डेटा अभी सेट हो चुका है इस ऑब्जेक्ट के लिए एंड फिर हम लोग चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी बाद में करेंगे, पहले यहां तक के कोड को कैसे वर्किंग में लाते हैं ये देखते हैं, राइट। लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो P1 is an object of person class, agree? Okay, and now we'll ask the user to provide the name of the person. So यहाँ पे accept करेंगे input and यहाँ पे user को prompt करेंगे enter name of person, right? जो नेम होगा वो नेम वेरिएबल में आएगा। अभी डेट ऑफ बर्थ को भी एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे एल से इनपुट प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन एंड उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे डी MM एंड YY। इस फॉर्मेट में हम लोगों को उसका डेट चाहिए, राइट। सो अभी यहाँ पे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आने के बाद आई वॉन्ट टू सेंड दिस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इनटू द ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स। सो कैसे करेंगे, P1 डॉट सेट डेटा में पास करेंगे नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ, फाइन। सो जैसे ही यहां पे नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ पास करेंगे तो क्या होने वाला है, प्लीज ऑब्जर्व, यहां से यूजर से एक्सेप्ट किया हुआ नेम विल कम इन दिस वेरिएबल एंड डेट ऑफ बर्थ विल कम इन दिस वेरिएबल, राइट।
सो P1 का सेट डेटा, सो ये नेम कॉपी होगा इसमें, ये डेट ऑफ बर्थ कॉपी होगा इसमें, एंड यहां से वो उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में कॉपी होंगे। सो सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ उस ऑब्जेक्ट के नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में कॉपी हो चुके हैं। नाउ हम लोगों को अभी एलिजिबिलिटी के लिए आगे बढ़ना है। सो कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड दैट विल बी, लेट्स डिफाइन इट एज चेक एलिजिबिलिटी, एंड ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मेथड होगा तो उसको भी हम लोग रखेंगे सेल्फ। तो अभी डेट के लिए जब हम लोगों को काम करना है तो बहुत ध्यान से सुनना है, कौन सा एक हम लोगों को इंपोर्ट चाहिए, एंड विल बी यूजिंग फ्रॉम डेट टाइम करके एक मॉड्यूल है, उसमें से इंपोर्ट करेंगे डेट एंड टाइम। सो दिस स्पेसिफिक एंटिटी, ये नया विजडम लेवल मिल रहा है कि डेट टाइम के लिए हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो विद टुडेज डेट। सो यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल लेने वाला हूं, उसको सेल्फ डॉट टुडे से डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। सो टुडे इज इक्वल टू, आई विल से डेट टाइम डॉट टुडे, फाइन। सो डेट टाइम डॉट टुडे से अपने पास टुडे का मतलब आज का डेट एंड टाइम आ चुका है। सो वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस टू चेक लाइक, हाँ, टुडेज डेट इज, एंड यहां पे कॉमा करके अगर मैंने टुडे डिस्प्ले कर लिया तो ये टुडेज का डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने वाला है, दैट्स इट। अभी हम लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ मिला है, ये अभी ध्यान से सुनना है, ये जो डेट ऑफ बर्थ मिला है वो किस फॉर्म में है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अभी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन डेट फॉर्मेट। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है प्लीज ऑब्जर्व। सो आई विल बी मेंशनिंग सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ। अभी कन्वर्ट करने के लिए आई नीड डेट टाइम डॉट strp टाइम, स्ट्रिप टाइम, राइट। सो इसको कैसे यूज करना है प्लीज ऑब्जर्व। सो मैं करूंगा सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ एंड कॉमा करके मुझे अभी उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के साथ चलना पड़ेगा। सो कैसे है वो सिंटैक्स, %d मुझे डेट चाहिए, देन हाइफन करने के बाद मुझे चाहिए मंथ, फिर हाइफन करने के बाद मुझे चाहिए व्हाट, ईयर का वैल्यू। इस वे में हम लोगों को उस डेट को फॉर्मेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया है वो डेट हाइफन मंथ हाइफन ईयर। सो इस हिसाब से यहां पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी लाइक हम लोगों को उसका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर फॉर्मेट में मिल रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्रिंट करेंगे, एंड यहां पे आई विल सिंपली से लाइक सेल्फ डॉट नेम कॉमा करेंगे, एंड यहां पे डेट ऑफ बर्थ इज, एंड कॉमा करके आई विल बी जस्ट मेंशनिंग सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ, राइट। इतना हम लोग पहले चेक करते हैं कि टुडेज डेट क्या है, एंड हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं। बट ये कोड जो चेक करने के लिए लिखा है वो सारा का सारा कोड किस में है, चेक एलिजिबिलिटी नाम के मेथड में है। वो मेथड अपना पर्सन क्लास के अंदर है। सो उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ आई कैन डू दैट, सो यहां पे करेंगे p1 डॉट check eligibility, that's it. So let's go on running the code till this point, and yahan pe when I go on running this, it says like enter name of the person, I am entering Rohit, and yahan pe enter date of birth of a person. So here I go with date is 22, then I'll go with 03, and then I'll go with let's say 2020 करते हैं 20. So let's see what we get is, please observe, today's date is 28th April 2025. उसका birth of date, रोहित's birth of date is 22/3/2020. अभी अपने पास today's date भी आ गया as well as
पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, अभी उनके ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी कुड बी एबल टू सी लाइक हाउ मच ओल्ड द पर्सन इज, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि वो इलिजिबल है या नहीं, किसके लिए, वोटिंग के लिए। सो कैसे करना पड़ेगा, सो यहां तक का कोड इन चेक एलिजिबिलिटी इज वर्किंग वेरी फाइन। सो यहाँ पे व्हाट विल डू इज, सो यहाँ पे टूडेज डेट से डेट ऑफ बर्थ के ईयर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन डू दैट, सो आई विल बी गोइंग विद द न्यू वेरिएबल, लोकल वेरिएबल रखते हैं, एज इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, टुडे डॉट ईयर, ईयर माइनस सेल्फ का जो डेट ऑफ बर्थ है डॉट ईयर, राइट। सो ये आने के बाद एज आ जाएगा, राइट। बट डू यू एग्री दैट ये तो सिर्फ ईयर का हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया है, बट इट मे हैपन दैट टुडेज डेट से उसका बर्थडे इसके बाद हो या इसके पहले हो, उस हिसाब से भी एज कैलकुलेट होना चाहिए। सो व्हाट आई फील इज लाइक एज के लिए हम लोगों को और एक कंडीशन रखना पड़ेगा। सो इफ टुडे डॉट मंथ कॉमा टुडे डॉट डे अगर लेस है, लेस देन व्हाट, सेल्फ का डेट ऑफ बर्थ जो है उसके मंथ से, कॉमा सेल्फ का जो डेट ऑफ बर्थ है, सेल्फ का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके डे से, राइट। ये अगर लेस है तो उस केस में हम लोगों को एज एक से कम करना पड़ेगा, एज -1, राइट। अभी आ चुका है अपने पास राइट एज, सो यहां पे विल गो विथ, परफेक्टली विल गो विथ, यहां पे आई प्रिंट कैलकुलेटेड एज इन ईयर एंड यहां पे कॉमा करके एज लिख रहा हूं, एंड यहां पे भी इसके इफ के बाहर आने के बाद आई विल बी अगेन प्रिंटिंग, प्लीज ऑब्जर्व, adjusted age with month and date, right, ओके, कॉमा करके फिर एज, राइट। सो यहां पे वी कुड बी एबल टू सी सिर्फ ईयर को डिफरेंस करने के बाद क्या एज आ रहा है, एंड फिर ये हिसाब से एडजस्ट करने के बाद उसका एज एक ईयर से कम हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू गो ऑन चेकिंग द एलिजिबिलिटी। सो इफ age is greater than or equal to 18, then I'll say print. So यहाँ पे उसका नाम पहले प्रिंट करेंगे। सो व्हाट इज द नेम इज सेल्फ डॉट नेम कॉमा करके इज इलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स, एल्स में लिखेंगे, यही चीज को मैं कॉपी करूंगा एंड यहां पे आगे पेस्ट करूंगा। So self dot name is not eligible for voting. Let's go on checking how this works. So when I go on executing this, name of the person, let us say Prasad, right? Date of birth मैं mention कर रहा हूं 7/9/77, right? So यहां पे देखो, यहां पे 7 सितंबर 1977 ये तो डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके हिसाब से एज अगर ईयर वाइज कैलकुलेट करे तो 48 आ गया, बट ये मंथ ऑफ सितंबर, this and this is the month of April. So as this month of April is less as compared to the date, हम लोगों ने उसको adjusted year कर लिया, and then Prasad is eligible for voting because 47 is greater than what, 18, right, greater than or equal to 18। अभी चेक करते हैं माइनर के लिए, I'll run the code and I'll say like let us say Siddesh, and Siddesh date of birth I'm mentioning as 14, the month is let us say 11, and the year is 10, right? Okay, let's go on checking, and it says that today's date is so and so, Siddesh birth date is so and so, calculated age in year is 15, but as birthday इसके बाद वाले मंथ में आते गए, so adjusted
age with the month and date is 14 and Siddesh is not eligible for voting. बहुत ही बढ़िया कोड है जहां पे हम लोगों ने एक नया विजडम लेवल चेक कर लिया कि हाउ टू डील विथ डेट एंड टाइम इश्यूज, राइट. सो स्पेशल एक इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम का एंड उसके साथ हम लोगों ने टुडे एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है उसको इस वे से हम लोगों ने कैसे डेट के फॉर्मेट में ले लिया एंड उसके ऊपर हाउ वी कैन गो ऑन वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ईयर्स, स्पेसिफिक मंथ्स एज वेल एज स्पेसिफिक डे. सो बहुत अच्छे विजडम लेवल्स इस कोड के साथ मिले हैं, जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर, तब जाके एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कोड. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.